अच्छा, इससे पहले वाला जो है हमने जो पढ़ा वो रिकॉर्ड हो गया है, वो मैं क्लास के बाद गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले वो आपसे क्या बोल रहा है, उसने आपसे कहा कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन थी, जो इंस्ट्रक्शन थी लोड टू एसी, और उस इंस्ट्रक्शन में उन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ था वो था 500। अब आपने इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को आपने सारे के सारे मोड्स में शिफ्ट करके आंसर देना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, वन बाय वन हम सारे मोड्स पे जाएंगे और वैल्यू देखेंगे। ये वाली जो आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये पूरा का पूरा एक लोकेशन है मेमोरी की, और उस मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी गिवन है। तो क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये जो आपको बुक में नजर आ रही है चीजें, ये सारा का सारा क्वेश्चन का पार्ट है। होगा क्या इसमें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कौन से मोड से, डायरेक्ट मोड से, ठीक है। डायरेक्ट मोड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट मोड में क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हुए आप लोगों ने कॉलम बना लेने, यहाँ पे जो बने हुए हैं हमारे पास, मैं वही समझा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से कॉलम बना लेने। ये इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो 2 कॉलम में किया हुआ है, 1 में कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने सारे के सारे मोड यूज़ करने हैं। फर्स्ट जो मोड है वो डायरेक्ट एड्रेस है। डायरेक्ट एड्रेस में आप ये बताएं कि आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या है। डायरेक्ट एड्रेस में कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, जो वैल्यू होती है वही डेटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट एड्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा क्या होगा, 500, ठीक है। फर्स्ट जो मोड था वो ये वाला था। सेकेंड मोड में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड मोड है इमीडिएट ऑपरेंड। इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब ये है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो वहीं पे गिवन होती है, तो वो उन्होंने लिख दिया आपके पास। अब डायरेक्ट में क्या है, 500, 500 पर आप जाएं, 500 पर आप गए तो 500 कहाँ है, ये रहा। 500 पर आप गए, 500 पर क्या मिला हमें, 500 पर हमें जो डेटा मिला वो मिला 800। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस कॉलम में क्या लिख लेंगे, 800। कंटेंट ऑफ एसी वाले कॉलम में हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफेक्टिव एड्रेस 500 था। जब आप 500 वाली लोकेशन पे गए तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 800, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि हमें जो फर्स्ट लोकेशन मिलती है, हम उस लोकेशन पे जाते हैं तो हमें हमारा ऑपरेंड या डेटा नहीं मिलता, हमें अनदर लोकेशन पे जाते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन पे जब आपने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आप कहाँ गए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको क्या गिवन है, इंस्ट्रक्शन में 500 गिवन है, तो आप कहाँ गए, आप 500 पर गए। 500 पर आपको क्या मिला, 800। 800 आपका डेटा या 800 ऑपरेंड नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो 800 आपको डाइवर्ट कर रहा है एन अदर लोकेशन पे, इनडायरेक्ट में। तो एन अदर लोकेशन क्या है, एन अदर लोकेशन है 300। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आपके पास जो आपको कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा 300, ठीक है। ये आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जब आप 500 पर गए तो 500 पर जाने के बाद जो आपको एक्चुअल में उसने डाइवर्ट किया वो उसने आपको डाइवर्ट कर दिया था 800 पे, और 800 पर आपको आपका डेटा नजर आ गया जो कि ये रहा 300। इसके बाद उन्होंने कौन सा मोड यूज किया, उन्होंने मोड आपका यूज किया रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, रिलेटिव एड्रेस ये होता है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन में जो आपको एड्रेस गिवन है उसको ऐड कर दो प्रोग्राम काउंटर के साथ प्रोग्राम काउंटर के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू गिवन है वो गिवन है 202। 202 को ऐड किसके साथ करना है, ये जो क्वेश्चन में गिवन था 500, 500 प्लस 202, तो आंसर क्या बन गया, 702। तो 702 लोकेशन पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा 325। तो आपका आंसर क्या बना, इस वक्त कंटेंट जो होगा, लोड जो आपने की भी होगी वैल्यू इसी में, वो क्या है 325, ठीक है। कौन सी मोड में, रिलेटिव एड्रेसिंग में। 702 कैसे बना, क्योंकि आपको आपके फॉर्मेट में उसने 500 दिया था, और इसका फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज करना है तो वहाँ पे आपको पीसी को ऐड कर देना है, किसके साथ, एड्रेस के साथ जो गिवन होगा। गिवन 500 था और हमने ऐड कर दिया उसके साथ पीसी की वैल्यू। जब हमने पीसी की वैल्यू ऐड कर दी तो हमारा आंसर बना 702। 702 पर हमें कौन सा कंटेंट मिला, 325 हमें कंटेंट मिल गया, ये रहा 702 पर। ये हमें ये कंटेंट है जो कि आपके एसी में आपका जा रहा है, ठीक है। सेकेंड आपकी इंडेक्स एड्रेसिंग है। इंडेक्स एड्रेसिंग क्या होती है, इंडेक्स एड्रेसिंग ये होती है कि आपके पास इंडेक्स रजिस्टर की जो भी वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते हैं हम हमारे एड्रेस की वैल्यू के साथ। एड्रेस की वैल्यू क्या गिवन थी, 500 गिवन थी, और आपके पास इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू भी गिवन है, ये रही, क्वेश्चन में गिवन है 100। तो 500 प्लस 100 आंसर बन गया 600। 600 लोकेशन पर जब आप गए तो 600 लोकेशन पे आपको जो कंटेंट मिला
वो मिल गया 900, तो हमने यहाँ पर 900 लिख दिया। किसमें लिख दिया? इंडेक्स रजिस्टर में 900 आ गया। देन सिंपल रजिस्टर है, रजिस्टर अगर मोड होगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास जो आपकी वैल्यू होगी, वहाँ पर आप जाएँगे, आपको कोई ना कोई डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको गिवन है कि 400 वैल्यू थी, तो आपको डायरेक्ट वही वैल्यू मिल जाएगी अगर आप सिंपल रजिस्टर मोड की बात कर रहे हैं। देन आपके पास आ जाएगा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आपके पास देखो ये ना R1 और जिन्होंने एरो बनाया हुआ है इसी में चला जाएगा। तो R1 गिवन है, उन्होंने आपको अलग से दिया हुआ है 400, तो 400 डायरेक्ट इसी में चला जाएगा। सेकंड आपके पास है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में आपने क्या किया, 400 आपको था रजिस्टर इनडायरेक्ट में, 400 में आप लोगों ने जाके देखा कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है, ये रही। ये रही 400 लोकेशन पर आपको क्या मिल गया 700, तो आपने रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट में 700 लिख दिया। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है? ऑटो इंक्रीमेंट में अगेन ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्टर पे ही काम हो रहा है, और रजिस्टर में कौन सी वैल्यू थी? 400 थी। 400 पर गए तो आपको 700 मिल गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने का मतलब 400 में हम फर्दर वैल्यूज ऐड करेंगे। जब हम फर्दर वैल्यूज ऐड करेंगे तो आगे इन्होंने, अच्छा यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है इन्होंने माइनस से सॉल्व किया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप उनको माइनस की तरफ लेके जाएँ तो 400 माइनस 1 क्या होगा? 399 होगा। 399 पोज़ीशन को आप सर्च करेंगे, 399 पे क्या मिल जाएगा? 450 मिल जाएगा। अगर आप इसको इंक्रीमेंट की तरफ लेके जाएँगे तो आप लेके जाएँगे 401। 401 यहाँ है नहीं, लेकिन हुआ तो जो भी उसकी लोकेशन है उसमें जो कंटेंट होगा आप वो लिख देंगे। सॉल्व इन्होंने कौन-सी की हुई है? ऑटो डिक्रीमेंट में। ऑटो डिक्रीमेंट में इन्होंने 400 हमारे रजिस्टर की वैल्यू थी। आपने उस वैल्यू को क्या कर दिया? डिक्रीमेंट कर दिया, -1 कर दिया, तो वो 399 आ गई, और 399 पर जो हमारा कंटेंट था इसी में वो था 450, और 450 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बुक में भी सॉल्व हुआ हुआ है, और अब हम इसका वो वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एट द एंड ऑफ